Assalamu alaikum students. Welcome to academic reading and writing. Today our topic is reading comprehension. Students बहुत छोटी उम्र में हम रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं और हम डिफरेंट टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं। रीडिंग्स हम दो पर्पसेस के लिए करते हैं, एक तो इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए और दूसरा प्लेजर के लिए। जब हम किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए या हम किसी टेक्स्ट को इसलिए पढ़ते हैं कि हमने उसका एग्जामिनेशन देना है या किसी वाइवा में हमने अपेयर होना है, तो तब हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। और जब हम प्लेयर के लिए सिंपली उससे इंजॉय करने के लिए रीडिंग करते हैं तो उसे हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहेंगे। सो रीडिंग कम्प्रीहेंशन एक्चुअली इज़ टेक्निक टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट। उसको रीड करते हैं हम टेक्स्ट को और फिर उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं और जो ऑलरेडी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सो रीडिंग कम्प्रीहेंशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एकेडमिक करियर। बचपन से लेकर बड़े होने तक, यूनिवर्सिटी तक और फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन बड़ी अहमियत की हामिल होती है और हम ये शुरू से ही करते आते हैं। आप ये देखते हैं कि एक चैप्टर जब हम पढ़ते हैं उसके एंड पे एक एक्सरसाइज होती है, उसके अंदर कुछ आंसर क्वेश्चंस होते हैं जिसको हमने आंसर करना होता है। तो एक्चुअली ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन ही होती है कि आपने ये जो लेसन पढ़ा है, ये जो चैप्टर पढ़ा है, उसमें से आपने क्या अंडरस्टैंड किया है और उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उसको आंसर करते हैं। तो इस सारे मकसद को हासिल करने के लिए एक्चुअली हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं और इस सारे प्रोसेस को हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन कहेंगे। सो स्टूडेंट्स, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में दो टेक्निक्स का बड़ा नाम लिया जाता है जिसे हम स्किमिंग एंड स्कैनिंग कहते हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये स्किमिंग और स्कैनिंग क्या है और रीडिंग कम्प्रीहेंशन में इनका क्या रोल है। स्किमिंग एंड स्कैनिंग। Skimming and scanning are two specific speed reading techniques which enable you to cover a vast amount of material very rapidly. ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमें थोड़े से वक्त में बहुत सारा मटेरियल, जो रिटन मटेरियल होता है जिसको हम रीड कर रहे होते हैं, उसको रीड करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में और उसको जल्दी जल्दी पढ़ने में हमारी मदद करता है। These techniques are similar in process but different in purpose. देखने में ये बिल्कुल एक जैसी हैं ये टेक्निक्स, मगर इन दोनों टेक्निक्स का मकसद अलग अलग होता है। अगर हम किसी आर्टिकल को बस एक नज़र देखते हैं, जस्ट लुक ओवर करते हैं या सिंपली बस देखते हैं, तो इट डज़ंट मीन कि हम उसको स्किम या स्कैन कर रहे हैं, तो ये किसी टेक्निक में नहीं आता है। तो इस टेक्निक्स को समझने के लिए इसकी फर्दर हम देखते हैं। व्हाट इज़ स्किमिंग? Skimming is a reading technique that can help you to read more quickly, decide if the text is interesting, and whether you should read it in more detail. So, students, skimming is a fast reading technique. Use it to obtain the gist of a piece of text, that is, quickly identify the main idea in the text. ये एक तेज़ तेज़ रीडिंग वाली टेक्निक है और इसमें हम किसी भी टेक्स्ट का एक फ़ौरी तौर पर एक जो इम्प्रेशन है वो लेने के लिए हम इसको पढ़ते हैं कि जैसे हम थोड़ा सा पढ़ें और हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये टेक्स्ट किस बारे में है। हाउ टू स्किम। रीड द टाइटल, सब टाइटल्स एंड सब हेडिंग्स टू फाइंड आउट व्हाट द टेक्स्ट इज़ अबाउट। अगर हमारे पास एक बुक है या फिर हमारे पास एक चैप्टर है या टेक्स्ट है, तो सबसे पहले हमने उसका टाइटल पढ़ना है। बुक है तो उसका हम देखेंगे उसका टाइटल क्या है, फिर उसके सब टाइटल, सब हेडिंग्स, फाइंड आउट व्हाट टेक्स्ट इज़ अबाउट, और इसे हम देखने की कोशिश करेंगे ये टेक्स्ट किस चीज़ के बारे में है। लुक एट द इलस्ट्रेशंस टू गिव यू फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। अब हो सकता है कि हमें लग रहा हो कि ये टॉपिक या ये जो हम टाइटल है ये हमारे इंटरेस्ट का है। अगर उसके अंदर कुछ इलस्ट्रेशंस मौजूद हैं, कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं, कुछ डायग्राम्स मौजूद हैं, तो उनको देखें कि क्या ये उसी चीज़ से रिलेट कर रही हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। थर्डली, रीड द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ। एक ये भी एक तरीका है कि किसी भी पैराग्राफ का पहला और आखिरी सेंटेंस पढ़ लें, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है या ये टेक्स्ट किस बारे में है। डोंट रीड every word or every sentence.
तो इसके लिए हमें हर लफ्ज़ और हर सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको मैं 1-2 मिसालें देती हूँ। पैराग्राफ राइटिंग में मैंने आपको बताया था कि जब हम एक पैराग्राफ राइटिंग करने लगते हैं, तो जो हम बात करना चाह रहे होते हैं, वो सबसे पहले हम पैराग्राफ के शुरू में लिख देते हैं। और फिर उसके अंदर हम अपने उस थीसिस को सपोर्ट करने के लिए हम उसके लिए आर्गूमेंट्स देते हैं या मज़ीद सपोर्टिव मटेरियल उसके अंदर ऐड करते हैं, और सबसे एंड पे जाके हम जब कंक्लूड कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअली हम इस तरह की स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि हमारी सबसे पहले वाली जो स्टेटमेंट होती है उसको सपोर्ट कर रही होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर यही यही जो टेक्निक है जो एक अच्छे पैराग्राफ की, हम यहाँ पर इसको रीडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर किसी भी पैराग्राफ का पहला और आखिरी सेंटेंस पढ़ लिया जाए तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये टेक्स्ट किस चीज़ के बारे में लिखा गया है। देखिए, हम एक बुक स्टोर पे जाते हैं और वहाँ पे जाके हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में कोई बुक लें, तो हम उस रैक की तरफ जाते हैं जहाँ पर पाकिस्तान के बारे में बुक्स पढ़ी हैं। तो अब उनमें से बहुत सारी बुक्स के ऊपर पाकिस्तान लिखा होगा या मल्टीपल किस्म के टाइटल लिखे हुए होंगे। तो रैंडमली एक बुक उठाई और हमें लगा कि ये हमारे मतलब की बुक है। हमने उसे खोला, खोल के जब हमने उसके हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और उसके टॉपिक्स को देखा तो हमें उससे अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि क्या ये हमारे मतलब की है या नहीं है। ठीक है जी, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तानी इलाकों के नाम लिखे हुए हैं। अब हमें ये लग रहा है कि शायद उसके कल्चर के बारे में ये बुक होगी। उसको हम मज़ीद खोल के उसको जब हम कुछ सफ़ात को आगे पीछे करके देखेंगे, कुछ पेजेस को, तो हमें लगेगा कि यहाँ पर कुछ फ़िज़िकल फ़ीचर्स लिखे गए हैं ज़मीन के। तो थोड़ा-सा आइडिया हमें हो जाएगा कि ये ज्योग्राफ़ी के बारे में बुक है। फिर उसके बाद हम उसके इलस्ट्रेशंस को देखेंगे, उसके डायग्राम्स और उसकी पिक्चर्स को देखेंगे जो उसके अंदर दी गई होंगी, तो उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या ज्योग्राफ़ी के बारे में है या फिर ये कल्चर के बारे में है। अगर तो हर टाइटल के साथ जब हम उसके चैप्टर को देखते हैं उसके अंदर अगर कुछ कल्चरल पिक्चर्स हैं तो इसका मतलब ये कल्चर को डिस्कस कर रहा है। अगर वो नहीं है और उसके अंदर कुछ डायग्राम्स ऐसे हैं या कुछ फिगर्स ऐसी हैं जो हमें लैंड फीचर्स के बारे में बता रही हैं, तो फिर हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक ज्योग्राफी की बुक है। तो अगर तो हमें वो बुक चाहिए होगी तो हम देख लेंगे, अदरवाइज़ फिर हम अपनी चॉइस की बुक को देखने के लिए किसी और रैक की तरफ चलेंगे। तो एक्चुअली जब हम किसी बुक स्टोर पे जाते हैं और अपने इंटरेस्ट की बुक ख़रीदना चाहते हैं कि हमें एक ख़ास बुक चाहिए होती है या हम किसी ख़ास टॉपिक पे बुक लेना चाह रहे होते हैं, तो उस वक्त हम स्किमिंग ही कर रहे होते हैं। अब स्कैनिंग को देखते हैं। Scanning is a fast reading technique. It is a way of reading to look at for specific information in the text. अब स्कैनिंग भी एक फास्ट रीडिंग टेक्निक है और ये हम किस लिए करते हैं कि हमारे सामने एक टेक्स्ट है और उसमें से हमने कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि जी हमने इसमें से कुछ ढूंढना है। नॉर्मली जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे होते हैं, जो एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चंस दिए गए होते हैं और उसको हमने आंसर करना होता है और हमें पता होता है कि जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर इसके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो तब हम स्कैनिंग की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। और ये हमें अच्छे से पता है कि बहुत छोटे होते हम ब्रैकेट्स में उस आंसर को स्पेसिफाई कर लिया करते थे कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है। तो एक्चुअली हम ये सारा कुछ स्कैनिंग करके ढूंढते हैं। स्कैनिंग कैन बी यूज्ड to read through the ads in a newspaper or for browsing TV schedules, timetables, lists, catalogs, or web pages for information. For these tasks, you don't need to read or understand every word. और इसकी बड़ी खूबसूरत मिसालें यहाँ पे दी हुई हैं कि हम न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे होते हैं तो हम एक नज़र न्यूज़ के ऊपर डालते हैं, यानी कि वो जो एक हाईलाइट करके न्यूज़ लिखी गई होती है हम उसको देखते हैं और कहीं पे एक ख़ास जगह पे जाके हमें लगता है कि ये हमारे मतलब की न्यूज़ है और हम उसको पढ़ लेते हैं। या फिर न्यूज़पेपर में एड्स दिए गए होते हैं, हम एक नज़र उन एड्स के ऊपर डालते हैं, हमें कोई अपने इंटरेस्ट का ऐड लगता है तो हम उसको देख लेते हैं। टीवी शेड्यूल्स, आपको पता है कि बहुत सारे टीवी जो होते हैं वो पूरे दिन का, पूरे हफ्ते का शेड्यूल दे रहे होते हैं कि हम सैटरडे को ये दिखाएंगे, संडे को ये दिखाएंगे, मंडे को ये और ट्यूसडे वेडनेसडे को ये दिखाएंगे, और उसमें वो पूरे दिन की उन्होंने एक लिस्ट दी होती है। तो हम जब वो टीवी शेड्यूल को देख रहे होते हैं और उसमें एक ख़ास लफ्ज़ हम ढूंढ रहे होते हैं, अपने पसंदीदा प्रोग्राम को हम ढूंढ रहे होते हैं, तो हम देख रहे हैं कि अच्छा ये मंडे को फ़लाँ दिन को फ़लाँ टाइम पे और ये वाला प्रोग्राम प्ले होगा या ब्रॉडकास्ट होगा। तो ये भी एक स्कैनिंग की टाइप है जिसमें हम एक
पूरी इन्फॉर्मेशन में से कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं। अब टाइम टेबल्स होते हैं, लिस्ट होते हैं, कैटलॉग्स होती हैं। आप किस रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आप मीनू देखते हैं, तो वहाँ पर भी हम एक ख़ास आइटम को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसी फिर डिटेल पे फोकस करना चाह रहे होते हैं। तो फॉर दिस टास्क यू डोंट नीड टू रीड और अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। तो उसके लिए हमें वो पूरा हिफ्स करने की ज़रूरत नहीं होती, उस पूरे एक एक लफ्ज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हमने सिर्फ एक नज़र डालनी होती है और अपनी आँखों के ज़रिए हमने उसको स्कैन करना होता है और एक ख़ास जगह पे जाके रुक के उस डिटेल के ऊपर हमने फोकस करना होता है। स्कैनिंग इज़ ऑल्सो यूज़फुल व्हेन स्टडिंग और लुकिंग टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ बुक और आर्टिकल क्विकली एज देयर इज़ नॉट ऑलवेज टाइम टू रीड एवरी वर्ड। अब पहले जब हम स्कैनिंग सीखते हैं तो हम पहले वो पूरा लेसन पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, फिर हमें अंदाज़ा होता है कि इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है और फिर हम उसमें से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं। मगर यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बता रही हूँ कि जब भी हम डिफरेंट सेटिंग्स में बैठे होते हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये एक रीडिंग टेक्निक है। तो बहुत लिमिटेड टाइम होता है, बड़ा लंबा सा टेक्स्ट होता है और हमने उसमें से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने होते हैं, कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन ढूंढनी होती है। तो उसके लिए हमने बहुत तेज़ी से अपनी नज़र से वो टेक्स्ट गुजारना होता है और उसमें से एक ख़ास इन्फॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट करनी होती है, ढूंढनी होती है। सो अब स्कैनिंग कैसे की जाए? डोंट ट्राई टू रीड एवरी वर्ड। Instead, let your eyes move quickly across the page until you find what you are looking for. Use clues on the page, such as headings and titles, to help you. If you are reading for study, start by thinking up or writing down some questions that you want to answer. Doing this can focus your mind and help you find the facts or information that you need more easily. अगर तो आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चंस मौजूद हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि रीडिंग स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस को पढ़ लिया जाए। उन क्वेश्चंस को पढ़ के हमें आइडिया हो जाता है कि ये जो टेक्स्ट है ये किस चीज़ के बारे में है और इसमें क्या पूछने की कोशिश की जा रही है। ये कम से कम कुछ ख़ास वर्ड्स, अगर नहीं किसी बात की समझ आ रही तो कम से कम कुछ ख़ास वर्ड्स हैं जो क्वेश्चंस के अंदर पूछे गए होते हैं, चाहे हमें समझ नहीं है मगर हमें पता होता है कि ये अल्फाज इसमें इस्तेमाल हुए हैं। फिर उसके बाद तेज़ी से रीडिंग शुरू करें। तेज़ी से रीडिंग में जब वो ख़ास वर्ड जो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है हमारी नज़र के सामने आता है तो वहाँ पर एक डॉट लगा दें, एक पॉइंट लगा दें या वहाँ पर एक मार्क लगा दें, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि क्या ये वही चीज़ है जो क्वेश्चन में पूछने की कोशिश की गई है या कुछ और है। तो कम से कम एक ख़ास इन्फॉर्मेशन पे जाके हम एक निशान लगा लेते हैं। तो अगर क्वेश्चंस मौजूद नहीं हैं, आपने सिर्फ़ एक रीडिंग करनी है और आपने ख़ुद से देखना है कि आपने उसमें से किस टाइप की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो उसके लिए हमने अपना पर्पस ऑफ रीडिंग देखना है। क्या हमने इस टेक्स्ट को समराइज़ करना है? क्या हमने इस टेक्स्ट के थीम्स बताने हैं? क्या हमने इस टेक्स्ट के अंदर जो वर्ब्स यूज़ हुए हैं सिर्फ़ वो काउंट करने हैं? या फिर हमने इस टेक्स्ट का जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर है वो एनालाइज़ करना है? क्या हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर एनालाइज़ करना है? ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो किसी भी टेक्स्ट के लिए हम कर सकते हैं। या फिर हमने उस टेक्स्ट के अंदर मौजूद जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसको फोकस करना है कि हमारा पर्पस क्या है उस पीस ऑफ राइटिंग को पढ़ने का। तो या हमने देखना है कि इसके अंदर जो डायग्राम्स दिए गए हैं वो किस चीज़ के साथ रिलेट किए गए हैं। तो पर्पस ऑफ रीडिंग जब हमारे सामने होगा तो हमारे लिए उसमें से इंफॉर्मेशन को ढूंढना आसान हो जाता है। फिर क्या होगा कि हर वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपनी आंखों को तेज़ी से उस पेज के ऊपर से गुजारना है और उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करनी है जो जो कि हमसे रिक्वायर की गई है या जो हमें खुद से रिक्वायर है। उसके लिए कुछ पेज के ऊपर क्लूज़ होते हैं। बहुत सारी जगहों पे आप देखते हैं कि कुछ किसी पेज के कॉर्नर पे राइट या लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर वो ख़ास टॉपिक दिया गया होता है जिसको वो उस पेज के ऊपर डिस्कस किया गया होता है। कुछ के अंदर हेडिंग्स होती हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमने ये वाला पोर्शन हमें चाहिए, या फिर कुछ टाइटल्स होते हैं या सब हेडिंग्स होती हैं। मल्टीपल किस्म के क्लूज़ मौजूद होते हैं तो हमने उसके ऊपर भी ध्यान देना होता है कि क्या ये हमारे काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हाउ इज़ स्किमिंग डिफरेंट फ्रॉम स्कैनिंग? अब स्किमिंग एंड स्कैनिंग देखने में तो एक जैसी टेक्निक हैं, मगर ये एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं? द टर्म स्किमिंग इज़ ऑफन कंफ्यूज्ड विद स्कैनिंग।
Remember, skimming is used, for example, to get the gist of a page of a textbook to decide whether it is useful and should therefore be read more quickly and in more detail. Skimming में हमने तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि क्या ये वही टेक्स्ट है जिसकी हमें ज़रूरत है, क्या ये वही बुक है जो हमें चाहिए, जिससे हम इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं। और जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमने ये कर लिया, फिर हम उसको फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, बी मोर स्लोली एंड इन मोर डिटेल कि जब हमने ये डिसाइड करना है कि क्या ये हमारे लिए काम की है, फिर हमने उसको थोड़ा सा तसल्ली से चेक करना है। अब स्कैनिंग की तरफ आते हैं। स्कैनिंग इज़ यूज टू obtain specific information from a piece of text and can be used, for example, to find a particular number in a telephone directory. अब हम स्कैनिंग किस तरह से करते हैं कि वी हैव अ लिस्ट और वी हैव अ लॉन्ग टेक्स्ट और हमने उसमें से तेज़ी से नज़र गुजारनी है। अच्छा, स्किमिंग क्या है कि मैं टेलीफ़ोन डायरेक्टरी लेने के लिए गई हूँ किसी बुक स्टोर पे। मैंने वहाँ पे जाके कहा कि मैंने टेलीफ़ोन डायरेक्टरी लेनी है। अब वहाँ पर डायरेक्टरीज़ मुख्तलिफ़ टाइप की पड़ी हैं, बिज़नेस डायरेक्टरीज़ हैं, पर्सनल डायरेक्टरीज़ हैं। तो मैंने पहले वहाँ से ढूँढनी है कि जी क्या मुझे किसी बिज़नेस का एड्रेस चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, या फिर मुझे किसी का पर्सनल एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। तो वहाँ पर मैं स्किम करूँगी। मैंने कोई ख़ास डायरेक्टरी ढूँढनी, किसी ख़ास शहर की डायरेक्टरी ढूँढनी है, तो वहाँ पे मैंने स्किम किया। मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक नज़र देखा और अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि मेरे मतलब की कौन-सी डायरेक्टरी है। वो मैंने निकाल ली। अब उसमें से मैंने कुछ ख़ास कॉन्टैक्ट नंबर ढूँढने हैं, कुछ ख़ास एड्रेस ढूँढने हैं। तो अब ये जो दूसरा मरला है वो स्कैनिंग का है कि मैंने एक ऑलरेडी डिसाइडेड टेक्स्ट जो मुझे पता है कि मेरे काम का टेक्स्ट है, मैंने इसी में से इन्फॉर्मेशन ढूँढनी है। उसमें से थोड़ा-सा कीनली उस ख़ास इन्फॉर्मेशन को ढूँढूँगी जो मुझे चाहिए। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि स्किमिंग और स्कैनिंग में क्या डिफ़रेंस है। यूज़ both reading methods. Sometimes you can use both reading methods. After you have skimmed a piece of text to decide whether the text is of interest, then you may wish to use scanning technique to locate specific information. I have mentioned earlier कि हम एक टाइम पे दोनों टेक्निक बाज़ दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से करते हैं? देखिए एक ख़ास सब्जेक्ट की जो बुक है वो तो हमें पता है। हमारे पास अगर वो मौजूद है तो फिर हम उसमें से स्कैनिंग करेंगे। मगर जब हम वो बुक ख़रीदने के लिए मार्केट में जा रहे हैं या किसी लाइब्रेरी में जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्किमिंग करेंगे। लाइब्रेरी में खड़े हैं, हमने एक बुक इश्यू करवानी है जिससे हमने अपने नोट्स तैयार करने हैं या अपनी असाइनमेंट तैयार करनी है, तो पहले हम स्किम करेंगे। हम ढूँढेंगे कि हमारे मतलब का टेक्स्ट हमें किस बुक में से मिलेगा। हमने एक बुक सेलेक्ट कर ली, हमें अंदाज़ा हो गया कि इसमें कुछ ऐसे टाइटल्स हैं, कुछ हेडिंग्स हैं जो मेरे असाइनमेंट के साथ रिलेट कर रही हैं, तो मैंने वो बुक ले ली। अब उसमें मैं स्कैनिंग करूँगी। मैंने उस ख़ास इन्फॉर्मेशन को ढूँढना है जो मेरी असाइनमेंट बनाने के मेरे काम आएँगे। तो अ, ये दोनों एक दूसरे के साथ-साथ चलने वाली टेक्निक्स हैं। यहाँ पर एक छोटा-सा चार्ट है। स्किमिंग टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। इसको फर्दर डिटेल में आपको समझाने के लिए ये मैंने एक चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, स्किमिंग में हम पहले एक जनरल आइडिया लेते हैं। उसमें क्या होता है? यू डू नॉट रीड एवरी वर्ड, लुक एट चैप्टर हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ्स, इलस्ट्रेशंस, डायग्राम एंड द टेक्स्ट बीनीथ देम एटसेट्रा। तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपसे दूसरी या तीसरी स्लाइड में शेयर की थी। तो ये हो गया स्किमिंग। स्कैनिंग to reach quickly for particular information, a name, a date or an event. तो अब हमने जब पहले स्किम करके डिसाइड कर लिया, फिर हमने उसमें से पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ढूंढना है, उस नाम को ढूंढना है, किसी डेट को ढूंढना है या किसी खास इवेंट को ढूंढना है जिस मकसद के लिए हमने वो टेक्स्ट पकड़ा है। Run your eyes quickly over the page or follow your finger down the middle of the text. Look for keywords and clues to help you find what you are looking for. यहाँ पर जिक्र आया है कीवर्ड्स का। तो कीवर्ड्स क्या हैं या क्लूज़ कौन से हैं? देखिए, अगर तो आपके पास ऑलरेडी, चूँकि एग्जामिनेशन में जब आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपसे 2-3 चीज़ें रिक्वायर की जाएंगी। वो 2-3 चीज़ें क्या होती हैं? Read the text carefully and answer the questions written below. Okay. अब उसमें क्या है कि कुछ वर्ड्स को या कुछ
कुछ सेंटेंसेस को अंडरलाइन किया होता है। अंडरलाइन किए होने का मतलब ये है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिव मेक सेंटेंसेस ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, या फिर गिव मीनिंग्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। वो कुछ मुश्किल अल्फाज होते हैं, उसके आसान अल्फाज में हमने मीनिंग देने होते हैं सेम लैंग्वेज में, या फिर हमने उसके सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो ये वाली जो टेक्निक होती है किसी एक ख़ास वर्ड से सेंटेंस बनाने की, वो सेंटेंस हमने उसी टेक्स्ट में से उठा के नहीं बना देना है, बल्कि वो हमने अपनी तरफ से बनाना होता है। इससे एग्जामिनर को आइडिया हो जाता है कि जो वो वर्ड का जो कॉन्टेक्स्ट है उस राइटिंग के अंदर वो हमें समझ आ गया है, या उस वर्ड का मीनिंग हमें इस तरह से पता है कि हम उस मीनिंग को किसी और सेटिंग में, किसी और अंदाज में भी बयान कर सकते हैं। तो कभी भी सेम टू सेम जो है अल्फाज क्वेश्चन के आंसर देते हुए नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, और ख़ास तौर पर जब सेंटेंसेस बनाने की बात आए तो बिल्कुल भी सेंटेंसेस टेक्स्ट के अंदर से नहीं बनाने चाहिए, बल्कि अलग से बनाने चाहिए। तो ये है क्लूज़ और कीवर्ड्स। अब कुछ क्वेश्चन फिर ये कहा जाता है उसमें कि इस आपने टाइटल देना है इस पैराग्राफ को, गिव टाइटल टू दिस पैराग्राफ, वो भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो उससे ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाती है कि हमने ये पूरा एक पीस ऑफ राइटिंग पढ़ा है, तो हमें इससे क्या लगा है कि ये पीस ऑफ राइटिंग किस चीज़ के बारे में है। तो जिस चीज़ के बारे में हमें वो फ़ील होता है कि वो राइटिंग लिखी गई है, तो हम वही जो पर्पस होता है उसी को हम टाइटल बना देते हैं, कि टाइटल को देख के हम अंदाज़ा लगाएं कि अच्छा ये लिखा हुआ है, फैशन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस टेक्स्ट के अंदर फैशन के बारे में बात की गई है, ठीक है। या स्किल्स लिखा हुआ है, तो स्किल्स का मतलब है कि इसके अंदर कुछ स्किल्स को सीखने या सिखाने के बारे में बात की गई है। तो 1 या 2 या 3 वर्ड्स के हम अंदर हमने उसका टाइटल देना होता है। फिर पूछा जाता है कि हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपने इसको आंसर करना है। अब हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हमने ये बहुत सारी चीज़ें, हमने ये तेज़-तेज़ सारा काम करना है। तो क्वेश्चंस पहले पढ़ लें, पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ लें। अच्छा, हमसे टाइटल भी पूछा गया है, कुछ कीवर्ड्स हैं जो इन्होंने यहाँ पर हमें दिए, अंडरलाइन किए हुए हैं। तो उसके हमने सेंटेंसेस भी बनाने हैं, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं, और क्वेश्चंस भी पढ़ लें। अब ये सारा जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है या लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, पढ़ के जब हम टेक्स्ट की तरफ जाएंगे तो हम मोर स्पेसिफिक हो चुके होंगे। हम बिल्कुल ब्लाइंड नहीं होंगे, हमें पता होगा कि हमने इस टेक्स्ट में से क्या क्या निकालना है। तो फिर हम उसको तेज़ी से पढ़ना शुरू करेंगे, जहाँ पर भी हमें लगेगा कि ये वाला वर्ड मैंने तो क्वेश्चंस में भी पढ़ा था, तो उसको आप वहाँ पर डॉट लगाते जाएँ, या उसको हाईलाइट करते जाएँ, या फिर वहाँ पर कोई मार्क लगाते जाएँ। तो इस तरह के फिर रीडिंग कम्प्रीहेंशन के एक्सरसाइज को सॉल्व करना बड़ा ईजी हो जाता है। इसके बाद बारी आती है क्लोज रीडिंग की, टू रीड फॉर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्लोज रीडिंग की। जब मैंने देख लिया कि मैंने क्वेश्चंस को देख लिया, तो फिर अब मैं क्लोज रीडिंग कर रही हूँ। स्किमिंग भी हो गई। स्किमिंग पहले की हमने देखा कि जी हमने डिसाइड करना है ये टेक्स्ट किस बारे में है, जनरल आइडिया आ गया, तो हमने उसको जब टाइटल दिया तो हमने स्किम करके दिया। फिर जब हमने क्वेश्चंस को आंसर करना है, तो हम वहाँ पर स्कैनिंग कर रहे हैं कुछ कीवर्ड्स को ढूंढ के कि हमारी क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए। रीड केयरफुली टू गेट अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल। लुक एट topic sentences to identify main points in a paragraph. Think over the points made and language used to help you show good overall understanding in response to question and in essay. तो स्किमिंग किया, स्कैन किया, और जब हम वन बाय वन उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम एक्चुअली क्लोज रीडिंग कर रहे हैं, केयरफुली पढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। टॉपिक सेंटेंस को देखा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक पैराग्राफ है। आइल्स के एग्ज़ाम्स में आपको 3 से 4 पेजेस के ऊपर इंफॉर्मेशन दी जाती है, और उसमें से हमने क्वेश्चंस को आंसर करना होता है, और वहाँ पर हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। तो वहाँ पर डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं, और वो वैसे भी बड़े ज़रूरी नहीं है कि हमारी फील्ड से मुतल्लिक हों। वो डिफरेंट किसी भी फील्ड से उठा के, बैंकिंग से उठा के दे सकते हैं, कॉमर्स से उठा के दे सकते हैं, साइंटिफिक आपको दे सकते हैं, सेलिंग के बारे में दे सकते हैं, लिटरेचर का पीस दे सकते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं कि जो आप सारी ज़िंदगी पढ़ते रहें उसी में से उठा के दें। वो कहीं से भी आपको उठा के पैराग्राफ्स या वो आपको मटेरियल दे सकते हैं। तो अगर उसमें मल्टीपल किस्म के पैराग्राफ हैं या एक ही पैराग्राफ है, तो टॉपिक सेंटेंस को ज़रूर पढ़ें, आइडेंटिफाई करें कि क्या मेन पॉइंट है इस पैराग्राफ के अंदर। और अगर आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट का नहीं है, तो उसको पूरा स्किप करके अगले पैराग्राफ पे चले जाएँ।
फिर उसके बाद देखना है कि लैंग्वेज कैसी इस्तेमाल की गई है, क्या वो उसकी टोन कैसी है, क्या वो सटायर है, क्या वो सीरियस है, क्या वो फ़नी है, तो किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ की गई है। और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देखनी है ताकि हम उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स कर सकें जो हमसे पूछे जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्किम एक बार फिर मैं रिवाइज करती हूँ। टू अंडरस्टैंड द जर्नल आइडिया ऑफ द पैसेज। और स्कैनिंग क्या है, स्कैन करना किसे कहते हैं। फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स, नंबर्स, डिटेल्स और आंसर्स। स्किमिंग इज we do skimming only to get a general idea. We do scanning for specific information or words. अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस है। और ओके स्टूडेंट्स, ये तो था स्किमिंग एंड स्कैनिंग फॉर रीडिंग कम्प्रिहेंशन। और आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने साथ साथ कुछ एक दो चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर आपके साथ अभी डिस्कस नहीं की, जिसमें हमने देखा है कि जब हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर हमसे एक सेंट्रल आइडिया भी पूछा जाता है और उसके साथ हमसे ये भी पूछा जाता है कि इसको समराइज़ करें। क्वेश्चन एक ये भी आता है कि इसको समराइज़ करें या एक प्रेसी लिखें इसकी। तो इस तरह के पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है ये सब मैं आपको अपने अगले लेक्चर में बताऊंगी। अगर इसमें से आपको किसी बात की समझ नहीं आई होगी तो आप मुझसे इजी क्लास प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।